बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये खाटू श्याम जी जब हम गए थे तो वहां से जब हम आ रहे थे, ये तब का व्लॉग है। हम किसी रिश्तेदार के वहां पर जा रहे हैं तो उनके लिए मिठाई ले रहे हैं। और ये मैंने इसको 4 पार्ट में डाला है, खाटू श्याम सीरीज। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो ये फोर्थ पार्ट है। 3 पार्ट आ चुके हैं, आप जाके चेकआउट कीजिएगा, मेरे चैनल पर डले हुए हैं। प्लीज जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वहां पर जा रहे हैं तो मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो खाली हाथ मुझे जाना अच्छा नहीं लगता है। और हमने जो है प्रसाद दूसरा चढ़ाया था, तो वो मैं आपको जाके बताऊंगी घर जाके कि हमने प्रसाद कौन सा चढ़ाया था। यहाँ पर हमने ले लिए 2 तरह के पेड़े, ब्राउन कलर के और व्हाइट कलर के। मैं स्वामी जी को कह रही हूँ ये मुझे पकड़ा दीजिए। और गाइज ये बहुत लेट व्लॉग आ रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरा फोन हैंग भी हो गया था और जिस एडिटर से हम एडिट करते हैं ना, वो एडिटर मेरा जो है खराब हो गया है। और जो है मैं पुराने व्लॉग डले हुए छोटी जो वीडियो होते हैं ना, वो तो जो है उसमें जा रहे हैं, पोस्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ा वीडियो है ना, ये नहीं हो पा रहा है। तो VN जो एडिटर है मेरा, वो पहले से ही बेटे ने डाउनलोड कर रखा है, तो बस उसी से पहले मैंने 2 दिन अभी सीखा है कि किस तरीके से वॉइस ओवर करते हैं और क्या क्या करते हैं इसमें, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है और मुझे आता नहीं है, तो मैं सीख रही हूँ अभी। तो जो भी गलती हो जाए तो प्लीज माफ कीजिएगा। और इसमें अभी मैं कट, वीडियो का कट और म्यूजिक लगाना और आगे वेलकम और जो भी लिखते हैं ना, वो सब कुछ मैं नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी केवल वॉइस ओवर देना आया है इस एडिटर के अंदर। बाकी मुझे इसके अंदर कुछ भी नहीं आया है अभी। और अभी इससे मैंने फर्स्ट व्लॉग, ये मेरा जो ये वाला है, ये फर्स्ट व्लॉग ही मैंने एडिट कर रही हूँ। अगर हो गया तो अभी तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर जूम करके बताया है, सीकर, जीन माता, जयपुर और ये सब है। और मैं जा रही हूँ, ठिकरिया गांव है, ठिकरिया बोलते हैं उसको। वहां पर हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे मिलने के लिए। कई फंक्शन उन्होंने किए लेकिन मैं कभी भी नहीं आई। और पहले जब खाटू श्याम आई थी तो मैं नहीं आ पाई थी और हम दूसरी साइड से गए थे, और ये रास्ता दूसरा है। तो रास्ते में भी पड़ रहा था और प्लस दिलों में प्यार होना चाहिए गाइस, प्यार था तभी तो हम गए। अगर नहीं तो हम उनके गेट के बाहर से भी निकल जाते तो भी पता नहीं चलता। और ये चौराया है, अगर हम बिना मिले भी चले जाते तो भी उनको क्या पता चलता। तो ये तो देखिए अपना अपना प्यार है ना। और बस यहाँ पर ये देखिए दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, एक मंदिर बना हुआ है इस चौराहे पे, इधर टर्न लेंगे हम। और बहुत ही मुश्किल से है ना वीडियो एडिट कर पा रही हूँ। छोटे छोटे 2 वीडियो एडिट करके तो डाल दिए, लेकिन जो मेरा वीडियो एडिटर है ना, इसी नाम से है, तो वो जब मैं कर रही हूँ ना तो 80% हो रहा है वीडियो एडिट, और उसके बाद में जाके क्लिप उड़ जाती है, गायब हो जाती है। तो फिर बेटे ने बोला है कि दूसरा डाउनलोड करो मम्मी। ये ठिकरिया है, देखिए ठिकरिया गांव में हम प्रवेश कर चुके हैं, यहाँ से सीमा प्रारंभ है। तो फिर मैंने है ना अब जो है दूसरा डाउनलोड कर रखा था, उसी को पहले दूसरे मोबाइल में सीखा है मैंने वॉइस ओवर करना, और अब कर रही हूँ। अगर पॉसिबल हो सका तो चला जाएगा ये, नहीं तो पता नहीं क्या होगा भगवान ही मालिक है। और फिर बस यहाँ उनके घर पहुंचेंगे हम, तो यहाँ मैं थोड़ी लंबी चुन्नी पहन ओढ़ रही हूँ, वहां से खरीदी थी वो वाली। तो इसकी बॉर्डर थोड़ी ज्यादा ही चौड़ी है, तो मैंने ये वाली ले ली है, थोड़ी लंबी है, क्योंकि मैं हस्बैंड जी को कह रही थी कि मैं साड़ी पहनकर नहीं आई हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अपन नहीं चलते हैं। तो हस्बैंड जी बोले और कोई बात तो नहीं है ना, मैंने कहा नहीं। तो बोले चल आजकल सभी साड़ी पहनते हैं। तो फिर मैं है ना ये वाली चुन्नी ओढ़ के मैं जा रही हूँ। फिर उन्होंने बोल दिया तो मैं जा रही हूँ। और वैसे भी कौन सा रोज रोज आना होता है गाइज, मैं तो बरसों में क्या, मैं तो पहली बार जा रही हूँ। बहुत बार उन्होंने बुलाया, देखिए मैं काट नहीं पा रही हूँ ये सब। मुझे इस वीडियो एडिटर में मुझे काटना नहीं आएगा, बहुत गड़बड़ी हो रही है गाइज, इसलिए बीच में छोटे छोटे 2 व्लॉग मैंने डाले हैं। और चलिए चलते हैं उनके घर। और
स्वामी जी है ना, हम वहां मोड़ पर पहुंच गए थे, उसके बाद में घर भूल गए थे, लेकिन जैसे ही टर्न हुए ना तो उनको याद आ गया कि ये वाला घर है। मैंने उनको बोला कि पूछ लीजिए यहाँ पर किसी से कि कहाँ पर है घर, लेकिन उनको पता चल गया था। और वो है ना, मैं बता दूं आपको कि जिनका मैं नाम लेते रहती हूँ, हमारे रिश्तेदार है कोमल जी, उनकी मम्मी है, और जो दीनदयाल भैया है ना उनकी सासू माँ है वो, और कोमल जी की मम्मी है। तो कोमल जी तो मेरे मेरे नाना जी के यहाँ पर, मेरी मम्मी के यहाँ पर कई बार आ गई है, कई फंक्शन में आ चुकी है, लेकिन मैं नहीं जा पाई हूँ। और उनके घर पे भी जाना था तो अभी तक नहीं जा पाई, क्योंकि 2 छुट्टी भैया ने कर ली, जो शॉप पर काम करते हैं ना उन भैया ने। और तो फिर सोचा चलिए चलते हैं, जब फ्री होंगे तब चलेंगे, क्या करें अब, मजबूर हूँ गाइज। और ये टर्न होते ही ये उनके आसपास का एरिया है, और यहाँ पर 2-3 शॉप उन्होंने है ना किराए पे दे रखी है, तो ये सब शॉप है ना उन्हीं की है। और ये सामने ना एक मंदिर बना हुआ है, हाँ मंदिर ही था। और बस फिर उनको याद आ गया था कि ये घर है, ये घर है ना। थोड़ा बाहर का एरिया खुला है और अंदर जाके उन्होंने है ना थोड़ी सब्जियां वगैरह उगा रखी है, और पीछे मकान है थोड़ा सा। तो ऐसे ही गाँव में ऐसे ही मकान होता है गाइज, और बहुत अच्छा भी लगता है, खुला खुला वातावरण और हरियाली बहुत अच्छी लगती है। वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर जाके, और उनका नेचर बहुत अच्छा है ना। और यहाँ पर मैंने स्वामी जी को और माता जी को पानी पिला दिया है, अब मैं पी रही हूँ। मटकी रखी हुई थी यहाँ पे ठंडी ठंडी, तो बस मटकी का ही पानी हम पीते हैं, फ्रिज का नहीं पीते। मैं तो डायरेक्ट नल का पीती हूँ, हस्बैंड जी और बेटा मटकी का पीते हैं। और ये देखिए पेड़ है, ये तुलसी माता बता रही हूँ, जो लाल कपड़ा चारों तरफ है ना। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। वो उठ रही थी लेकिन मैंने मना कर दिया। देखिए बुजुर्ग व्यक्ति चाय बनाए और अपन जो है देखते रहे, तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। और वो बुजुर्ग हैं, मैं बनाऊंगी, वो मेरे लिए बनाएंगी या मैं उनके लिए बनाऊंगी, तो मुझे बैठे बैठे देखना पसंद नहीं है। तो फिर मैंने बोला मैं चाय बना देती हूँ, उन्होंने अदरक ला के दे दी, और फिर चाय चीनी वगैरह ये सब यहाँ पर मिल ही गए थे। मुझे दिख जाता है गैस कि कहाँ पे क्या पड़ा है, रसोई में घुसते ही। अच्छी रसोई थी उनकी, और स्लैब वगैरह और सिंक वगैरह सब कुछ थे, मतलब एक जो होनी चाहिए वो सब चीज थी, सारी फैसिलिटी है उनके वहां पर। और यहाँ पर ये देखिए बस अब चाय बनाती हूँ, और हस्बैंड जी और वो दोनों बातें कर रहे हैं। और हस्बैंड जी ने भी कई वीडियो शूट किए थे, तो वो भी हो सका तो जोड़ दूंगी, और नहीं तो मेरे अगर इसमें वीडियो में नहीं आ पाएंगे ना, व्हाट्सएप पे से दिए थे उन्होंने, तो नहीं आ पाएंगे तो फिर मैं एक छोटा सा व्लॉग अलग से बना दूंगी। जो दूसरे वाले एडिटर में है ना, छोटे व्लॉग तो जा रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन बड़े नहीं हो पा रहे हैं। और इतने दिनों से मैं बड़े कर रही थी, 33-33 मिनट के मैंने ब्लॉग डाले, तब कुछ भी नहीं हुआ। और ये लास्ट जो है खाटू श्याम बाबा का लास्ट वाला ये ब्लॉग जो है रह गया मेरा, 4 पार्ट में मैंने डाला है। और अभी हम लोग खाना खा के ही आए हैं, तो हस्बैंड जी देखिए वहां पर पलंग पर सो गए हैं। और इन्होंने है ना, चाहे इनको आंटी जी कह दीजिए, चाहे जो है मैं माता जी, मेरे हस्बैंड जी माता जी बोलते हैं, है ना। और वैसे लगती ब्यान जी हैं ये, इनके घर में हमने बेटी दे रखी है, तो इस वजह से, है ना। तो इस वजह से फिर ये देखिए, क्योंकि अगर घर की बेटी अगर किसी के घर में हो ना, तो वो फिर ब्यान जी लगते हैं, पर मुझे है ना ब्यान जी बोलना अच्छा नहीं लगता, शर्म से महसूस होती है, अजीब सा लगता है। तो मैं तो हस्बैंड जी माता जी बोल रहे थे, तो मैं भी माता जी बोल रही थी, नहीं तो कभी मुंह में से आंटी जी निकल जाता है, कभी माता जी। और उन्होंने बोला दूध में पानी मत डालना, प्योर दूध की चाय बनाना, क्योंकि उनकी भैंस है गाइस। तो और बस वो अपना काम कर लेते हैं, बुजुर्ग हैं मेरी मम्मी के जैसे, लेकिन अपना काम कर लेते हैं। और मैंने इनको 5-6 साल पहले देखा था, जब मेरी सासू माँ खत्म हुई थी ना, तब ये वहां पर आई थी। हमारा गांव है मालपुरा के पास, सदरपुरा, तो ये वहां पर आई थी। मम्मी खत्म हुई थी जब, मतलब मेरी सासू माँ खत्म हुई थी तब तब मैंने 6 साल पहले देखा था। और 6 साल के बाद अभी जो है मैंने देखा ना, तो मैं तो चौंक गई, बहुत ज्यादा ही है ना। जैसे मैं बूढ़ी हो गई वैसे ये भी बहुत ज्यादा ही हो गए, मेरे भी पूरे बाल वाइट हो गए आगे से, देखना आप। और 44 साल की मैं हो गई हूँ, 45वां साल लग जाएगा मुझे अप्रैल में। और यहाँ पर ये बैठे हैं, मैंने क्लिप ले ली है। और यहाँ पर जो है ये पालक उगा रखा है उन्होंने, और पालक था, मेथी थी। अरे यार नोटिफिकेशन आया है बीच में, आवाज कम कर देती हूँ इसकी, फिर कहाँ से आएगा।
और आलू उगा रखे थे, मूली उगा रखी थी, ये आलू है, ये मूली है, और क्या था, हाँ ये टमाटर भी थे शायद, और बथुआ भी था शायद, और वो थे लहसुन के पत्ते, लहसुन उगा रखा था। तो बोल रही थी पालक तोड़ दूं, और चली गई थी अंदर पालक। ये हस्बैंड जी मिठाई लेकर आए हैं गाड़ी में से निकाल कर, मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। मुझे हरियाली बहुत पसंद है। रही है मुडेर पर है ना, ये आलू उगा रखे हैं। और बस गांव में देखिए गाइस सभी इसी हिसाब से रहते हैं, और मेरी मम्मी भी ऐसे ही रहती है। और मैं खुद देखिए, मैं खुद कैसे रहती हूँ, घर में गाउन पहन के रहती हूँ, फटीचर हालत में रहती हूँ। तो सभी घर पर ऐसे ही रहते हैं, किसी को देखकर इस तरीके से आप जज मत कीजिएगा। और हम तो अचानक से गए थे ना, और सभी जो है ऐसे ही रहते हैं। और बहुत अच्छे उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, मुझे उनकी साड़ी का कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उनसे चला नहीं जा रहा था, उनके पैर और घुटने में प्रॉब्लम थी, जैसे मेरी मम्मी के है। और बस यहाँ लहसुन के पत्ते तोड़ने के लिए वो बोल रही थी। और पालक के लिए ये देखिए, ये घुस के चले गए, तो वह हस्बैंड जी हाथ पकड़ के वापस निकाले बाहर के, रहने दीजिए रहने दीजिए, आप तकलीफ मत पाइए, क्योंकि हमें देखा नहीं जा रहा था। वो जो गेड़िया पकड़ के चल रही थी ना, लकड़ी पकड़ के, तो हमें है ना किसी को है ना सताना, किसी को है ना तकलीफ देना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और उन्होंने काचरी दी थी, तो काचरी को तोड़ रही थी, तब भी हस्बैंड जी बोल रहे थे, बोले कि आप दुख मत पाओ, आप दुख मत पाओ। तब भी वो बहुत बोले हस्बैंड जी कि आप दुख मत पाओ। लेकिन काचरी तो क्या है, फिर मैंने तुड़वा ली थी साथ में। यहाँ पर ये शहतूत के पेड़ हैं, और इधर लेटरिन बाथरूम और वो बोरिंग वगैरह लगा हुआ, बोरिंग बन रहा है इनके, और टंकी लगा रखी है बड़ी। और ये देखिए ये पेड़ हैं सारे, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, हरियाली। और मैंने पूछ के है ना फिर फोटो खींचे थे गाइस। और वीडियो है ना हस्बैंड जी से पूछा बना लूं कि नहीं बनाऊं, आप बताओ। तो वो बोले कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, क्या हो गया, बना ले तू तो उनसे पूछ के मैंने जोड़े थे। और यहाँ ये काचरी हम तोड़ रहे हैं। तो ये कोमल जी के पापा है ना, ये ऐसे खेत में सुखाड़ के लेकर आ गए थे, तो बस इसी में से है ना वो माता जी जब बनाती काचरी तो उसमें से निकाल लेती है। और ये इनकी मम्मी है, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और ये एक और माता जी है साथ में, तो दोनों की आत्मा को शांति प्रदान करे भगवान। तस्वीर थी तो मैंने ले ली। और यहाँ ये काचरी वाचरी दे दी है इन्होंने। और ये यहाँ पर है ना मूंगफली भी दी थी उन्होंने। और ये इनका मंदिर है, तो बहुत बड़े बड़े है ना तस्वीर थी, तो मैंने एक फोटो ले लिया और ये वीडियो बना लिया छोटा सा। और ये हमारे दयाल महाराज जी हैं, सभी देवताओं की, दयाल महाराज की 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। और ये यहाँ पर देखिए दीपावली पे इस तरीके का स्टिकर लगा रखा था। और वो सूंच थी ना, दयाल महाराज जी का जो कपड़ा था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। इनके ट्रैक्टर भी है और इस तरीके से। और ये चारों तरफ का व्यू है। और बस अब जो है उनके पापा आ गए थे कोमल जी के, तो मैंने थोड़ा सा है ना सर को आगे, चुन्नी को आगे कर लिया था। गैस बुजुर्ग व्यक्ति समाज के हैं, है ना, साड़ी नहीं पहन के आई तो क्या हुआ, आदर सत्कार करना ये हमारा है ना परम कर्तव्य है। देखिए गैस, और संस्कार होने चाहिए। बदतमीज तो बदतमीज ही होते हैं, अगर बदतमीज होते तो मतलब वो बोले सिर पे से भी हटा देते, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है ना। मैं शुरू से ही ऐसी हूँ गैस, और मुझे बूढ़े बड़ों का है ना आदर सत्कार करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि देखिए फिर उंगली है ना मेरी माँ पे उठती है कि तमीज नहीं सिखाई बेटी को कुछ भी। और मैं खुद भी ऐसी हूँ, मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी से पहले ही मैं खुद ही ऐसी हूँ, है ना। बाकी मैं कैसे भी रहूं, सर उगाड़े रहूं, मेरे घर में देखने कौन आ रहा है, मैं गाउन में रहती हूँ, है ना। लेकिन कहीं जाते हैं तो फिर इस तरीके से मैं कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो समाज के भी हैं देखिए, और ब्याह सगे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर फिर मैंने ना वो चाय नहीं पीते तो कॉफी बना रही हूँ यहाँ पर। और दो व्यक्ति और बैठे हुए हैं जो कोमल जी के पापा से, मतलब अंकल जी से बात कर रहे हैं, तो मैंने उनके लिए कॉफी बना दी। और चलिए कॉफी देते हैं। और देखिए वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रसोई में मैंने फ्रंट सामने का जो है रख लिया था कैमरा और बना लिया, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, है ना। और देखिए वीडियो बनाने से देखिए ये भी होता है कि यादें रह जाती है, और वीडियो अपन कभी भी निकाल के देख लेते हैं और अच्छा भी लगता है देखिए। और वहां पर सेव हो जाता है यूट्यूब में जाके, और अच्छा लगता है। देखिए कोई चोरी नहीं है, कोई गलत नहीं बनाया, किसी के बारे में गलत नहीं बोला, किसी का गलत नहीं दिखाया, है ना। तो फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी, मेरे ख्याल से, है ना।
और अच्छा भी लगता है समाज में पता चलता है लोगों को। समाज में अगर कोई मेरे वीडियो 2-4 जने देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि वहां पर भी हमारे समाज के व्यक्ति रहते हैं और कितने अच्छे सीधे सरल स्वभाव के, कितने अच्छे स्वभाव के हैं। आपको क्या ही बताऊं गाइस, ये ले जा, वो ले जा, ये ले जा। इसके कोमल जी के पापा जी आते ही बोले गुड़ले दो इनको। तो मैंने हस्बैंड जी से पूछा गुड़ले क्या होता है, तो वो बोले मूंगफली के दाने के लिए बोल रहे हैं वो। जबकि उन्होंने इतनी सारी मूंगफली बांध दी, बोले बाजरा भी ले जाओ और मूंगफली ले जाओ और काचरी दे दी, छाछ की बोतल भर के दे दी जो अभी भैंस की ताजा ही थी, और पालक और पता नहीं काय काय के लिए वो बोल रहे थे। तो देखिए दिल में प्यार होना चाहिए। और वीडियो और भी थे लेकिन वो क्या है मेरे आ नहीं रहे। और ये देखिए एक पक्षी बना हुआ है। बस हम फिर वहां से रवाना हो गए थे और मैंने उनके पैर छू के 500 रुपए दे दिए थे। पैर छू के देखिए यार बेटी दे रखी है घर में तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे भी मैं कोई भी बुजुर्ग हो ना, चाहे बेटी दे रखी है यहाँ तो, लेकिन अगर और भी कोई भी बुजुर्ग हो ना तो मैं दे बिना आती नहीं हूँ, देती जरूर हूँ, है ना। कितने सालों में मिले हैं और बरस साल हो गए, 6 साल में मिले हैं। मेरी सासू माँ को खत्म हुए 6 साल हो गए करीबन। तो देखिए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। साड़ी ले जाती, गिफ्ट देती तो और भी अच्छा लगता, लेकिन मैं रखे नहीं ले गई, भूल गई मैं, है ना। और यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं। और भी जो वीडियो है ना वो एक व्लॉग छोटा सा बना दूंगी तो उसमें जोड़ दूंगी, स्टार्टिंग में जोड़ दूंगी, है ना। क्योंकि मेरे वो इस एडिटर में क्या है व्हाट्सएप की क्लिप आ नहीं पा रही है तो गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है सब बहुत मुश्किल से। तो मैंने ये व्लॉग बनाया है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि मैं हमेशा क्या क्या जोड़ती हूँ और अब की बार मैं जोड़ नहीं पाई हूँ। स्टार्टिंग में मैं गाना भी लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन वो जोड़ नहीं पाई मैं। कुछ भी भगवान की तस्वीर भी लगाती हूँ पर वो भी नहीं लगा पाई हूँ मैं। सीखूंगी अब धीरे धीरे इस एडिटर को, थोड़ा टाइम मिले तब वो, क्योंकि अभी जो है रोज कहीं ना कहीं जाना हो रहा है और अभी तो मुझे कोमल जी के घर भी जाना है। तो सॉरी कोमल जी अगर आप सुन रहे हो तो, उस दिन मैं टाइम दे के आ नहीं पाई क्योंकि हस्बैंड जी के पास काम भी था पुराना। और ये देखिए ये जो है ना ये आते रहते हैं इसमें आवाज आती है, नोटिफिकेशन आते हैं। कम कर दी आवाज फिर भी आ रहा है। और उस दिन क्या है भैया ने छुट्टी कर ली अचानक, जो शॉप पर काम करते हैं, और जो पिछला हाथ में लिया हुआ काम था ना वो एंडिंग तो वो करना था। और अचानक से उनको जो है ना हमारे शॉप के जो शॉप जिनकी है ना, हम रेंटेड शॉप में रहते हैं, शॉप है मतलब रेंटेड शॉप है हमारी, तो जिनकी शॉप है उनकी बहन की भी वो था लगन टिका। तो हर चीज ही बुकिंग वुकिंग करने वो हर जगह जो है भैया खुद की शादी करी तब भी वो मेरे हस्बैंड को ही लेके गए थे, यानी स्वामी जी को। तो अभी फिर छोड़ नहीं सकते है ना, किराए की शॉप है उनकी और वो इतना कोऑपरेट करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जाएं। तो 100 काम छोड़ के हस्बैंड जी पहले वहां गए, सुबह से गए और रात को आए। वो क्लिप और वो वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप देखिएगा जरूर। और अब देखूंगी किसी दिन फ्री होंगे तब आऊंगी। और यहाँ पर ये देखिए कितना रश है, देखिए रेड लाइट हो जाती है ना तो बहुत ज्यादा रश है। अब घर जाके मुझे है ना खाना वाना भी बनाना है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। ज्यादा भूख नहीं है, हस्बैंड जी बोल रहे हैं मेरा पेट फुल है, मुझे भूख नहीं है। लेकिन नहीं गाइज, मैं बिना खाए मैं सोने नहीं देती। चाहे दलिया बनाऊं, चाहे खिचड़ी बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, बनाऊंगी जरूर। तो देखते हैं और घर जाके ही बताऊंगी कि क्या क्या उन्होंने दिया है और हमने क्या प्रसाद चढ़ाया था वो भी बताऊंगी। और चलिए जो भी है मिलके आ गए हैं और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, उनकी आंखों में मैंने प्यार देखा है शुरू से ही, अभी नहीं शुरू से ही। और हम लोग भी जो है हमारा भी मन है तभी उनके घर गए, नहीं तो कौन किसी के घर जाता है, रास्ते में से वापस आ जाते हैं। हम कई जगह ऐसी ऐसी जगह जाते हैं हम जहां मौका मिल जाता है कुछ खरीदारी करने, या कभी अभी बीच में तो ब्लॉग नहीं डाल रही थी ना मैं, घर के दरवाजे में से निकल के आ जाते लेकिन किसी के घर नहीं जाते। तो देखिए दिलों में प्यार होता है ना तभी जाया जाता है, ऐसे नहीं जाया जाता है। और उनका दिल बड़ा है। और आप कहोगे कि इतनी चीजें क्यों लेके आए, तो भाई चीजें तो बाजार में सब कुछ मिलती है, मूंगफली वगैरह, काचरी वगैरह, सब्जी सब कुछ मिलता है। लेकिन देखिए ये उनका प्यार है ना, ये उनका प्यार है। और उनकी खेती का था, उनकी खेती का था तो फिर मैं मना नहीं कर पाई।
कोई बात नहीं। और पहले क्या है, मैं मूंगफली खाती नहीं थी, सच बात है ये, मेरे को उल्टी आने जैसा हो जाता था। मैं एक मुट्ठी मूंगफली खाती थी ना तो उल्टी आने जैसा हो जाता था। और अब क्या है, जब से यूट्रस आउट करवाया ना तो हार्मोन्स चेंज हुए हैं। तो हार्मोन्स जब लेडीज के चेंज हो जाते हैं ना तो स्वाद चेंज हो जाता है, और कुछ भी जो चीज नहीं भाती थी ना वो भी खाने लग जाते हैं। तो बस वही हाल मेरा हो रहा है अभी, है ना। कभी कोई चीज अच्छी लगती है, कभी नहीं लगती। और अभी मूंगफली मुझे बहुत पसंद है। आप खुद ने व्लॉग में देखा होगा कि हम मूंगफली बहुत खाते हैं। और अभी भी मैं यहाँ से त्रिवेणी नगर जाऊंगी और वहां पर मैं कच्ची मूंगफली देखूंगी, मिल रही होगी तो। और ढूंढी थी लेकिन शायद वो ठेले वाले चले गए थे, मिली नहीं थी। तो चलिए चलते हैं घर। और ये रास्ते का सफर है, घर के वहां पर वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि देखिए किसी का भी मैं जब वो आउट नहीं करती मकान नंबर तो फिर मैं मेरे घर का भी नहीं करूंगी, नहीं तो जो है अच्छा नहीं रहता गाइस, पता जो आउट कर दे तो। हाँ, कोई ऐसा हो कि रास्ते में आ रहा है या कहाँ है क्या नहीं है, कोई ऐसा हो जो सब जानते हो तो फिर करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हर किसी का हो तो चल जाएगा, लेकिन मैं यूट्यूबर हूँ, ब्लॉग डालती हूँ, तो अगर मेरा कर देंगे तो भाई रोज रोज फिर है ना मैसेज आएंगे यूट्यूब के वीडियो में नीचे, तो वो सही नहीं रहेगा। जो यूट्यूबर नहीं है और ब्लॉग नहीं डालते उनका अगर अपन पता जो है बता देना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरीके की लाइटिंग हो रखी है सभी रास्ते में, ये देखिए, ये देखिए। मुझे तो है ना कोमल जी के मम्मी पापा दोनों का ही स्वभाव बहुत अच्छा लगा, दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा है। और वीडियो बनाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और फोटो मैंने है ना उनकी मम्मी का, और वो फोटो है ना मैंने पूछ कर खींचा था कोमल जी की मम्मी से। तो वैसे देखिए घास का और ये फोटो मतलब वो पालक वालक उगा रखा है, तो हरियाली का अगर वीडियो बना लिया तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रही बात, देखिए घर घर सबके ही एक जैसे होते हैं। मैं हमारे तो है ना 13 साल हो गए थे कलर करवाए हुए, मैं घर की दीवारें नहीं दिखाती थी, अवॉइड करती थी। 13 साल से कलर नहीं करवाया, जबकि हम यहाँ शहर में रहते हैं, है ना। तो किसी के घर को देखकर जज नहीं करना चाहिए। बाहर की दुकानें उनकी है ना सब रेंट पे दी हुई है, कलर होते ही सारा घर है ना चमाचम हो जाता है। और उनकी हालत ऐसी नहीं थी, उनके घुटने और पैर में दर्द है, वो गेड़िया पकड़ के जो लकड़ी होती है ना उसको पकड़ के चल रहे थे, उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। तो मुझे तो उनकी स्थिति देखकर है ना मेरे तराएं भर आई थी, तराएं मतलब आंखों में आंसू से आ गए थे। और वो भी लास्ट में हाथ पकड़ के है ना रोने जैसी हो गई थी, और बोली थी कि खाटू श्याम बाबा की जब भी आओ ना, जब हमारे आना, और अब की बार रात रह के जाना। तो भाई रात तो नहीं रुक सकती मैं, लेकिन हाँ जाएंगे तो जरूर मिल के आएंगे। कोई बात नहीं। और मिलना भी देखिए हो जाएगा, और खाटू श्याम बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे, तो वो वाली बातें। यहाँ टोस्ट लिए हैं और सिंगाड़े थे कच्चे कच्चे वो लिए हैं। ये त्रिवेणी नगर है, त्रिवेणी नगर, ये देखिए। बस यहीं तक वीडियो बनाया था, और मैं इधर वॉइस ओवर कर रही हूँ, उधर चिड़ियाएं चैं 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 कर रही है। खाना रख दिया फिर भी वो ऐसे चिल्लाती रहती है चिड़िया। और चलिए गाइस, अब जो है मुझे खाना भी बनाना है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। घर जाके तो बनाना ही है वीडियो में जो आप देख रहे हो। और वैसे भी जो अभी मेरे को बनाना है, बेटे ने बोला है कड़ी चावल बनाना मम्मी, तो बस अभी कड़ी चावल की तैयारी करूंगी। और कल की है ना काचरी और मिर्ची की सब्जी रखी है, जो मेरे को माता जी ने काचरी दी थी ना कोमल जी की मम्मी ने, तो वो काचरी और मिर्ची की सब्जी रखी है। और फली मंगवाई है मैंने, फली काचरी कल बनाऊंगी, उसमें थोड़ी सी मिर्ची और प्याज डाल दूंगी। और ये देखिए मेरे को अब ध्यान आया कि मेरे गाल पे ऐसे लगा हुआ है और तिलक लगाया हुआ, और मैं कोमल जी के यहाँ मतलब जाकर आ गई। मुझे इतना शर्म आ रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल ही, वहां मुंह ही धो लेती मैं घर आके जब इसमें देखा है मोबाइल में, जब पता चला है, क्योंकि वहां अधिकतर वीडियो है ना मैंने फ्रंट वाले नहीं खींचे थे इस वजह से। और मैं रसोई में थी जब हस्बैंड जी ने बनाए थे एक दो वीडियो, तो वही है। और वो देखकर है ना इतना खुश हुई थी। ये देखिए उन्होंने दिया है ना जो सामान आ गया है, छाछ की बोतल है, काचरी है और मूंगफली है। इतनी सारी मूंगफली दे दी, मैंने बोला 1 किलो मूंगफली बहुत है, 1 किलो ही दो, लेकिन उन्होंने बहुत सारी मूंगफली दे दी। तो थैंक यू सो मच आपका। और चलिए चलते हैं ऊपर। और इस थैले में तो मेरी चुन्नी है व्हाइट वाली जो मैं डाल के गई थी, फिर वहां पर खाटू श्याम बाबा के चेंज कर ही ली थी।
फिर 2 चुन्नी मैंने खरीदी थी, तो ये 2 है ना, फिर मैंने ये वहां पर एक्सचेंज कर लिए। मूंगफली देखिए कितनी सारी है, और ऊपर चल के बताऊंगी। और प्रसाद कौन सा चढ़ाया था हमने, क्यों हमने वो वाला प्रसाद लिया वो भी बताऊंगी आपको, क्योंकि अभी इन दिनों में है ना बहुत ज्यादा मिठाई आ रही थी, हमारे पापा जी थे ना, तो इस वजह से फिर है ना मैंने वो वाला प्रसाद चढ़वाया था। ये देखिए पक्षियों की आवाज आ रही है ना गाइस। तो अब मैं इसको वीडियो को रोक भी नहीं सकती, एडिटर नया है ना, तो इसमें मैं ना अभी ये चाह रही थी कि यहाँ से मैं गाना लगा दूं, पर लगा नहीं पा रही हूँ। सीखूंगी कल तक, मुझे आएगा भी नहीं, 2-4 वीडियो देखने पड़ेंगे किसी क्रिएटर के, या बेटे से सीखूंगी। बेटे को आता है, मुझे नहीं आता है ये वाला। ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा टफ है, सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी है ना 5-7 दिन ऐसे वीडियो आएंगे, जैसे भी आए। ये थोड़ा लंबा है, अब थोड़े छोटे बनाने की कोशिश करूंगी वीडियो, लेकिन 1-2 और हैं, लंबे हैं थोड़े, और जहां जहां भी जाऊंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए, स्वामी जी गेट खोल रहे हैं, और मैं तो जाके भाई पहले नहाऊंगी, मुझे नहाए बिना चैन नहीं पड़ता है। तो चलिए, ये चुन्नी उन्नी सब तय करके रख देती हूँ, नहीं तो क्या है फिर बिखरा हुआ पड़ा रहेगा। कौन सा पसीना आया था चुन्नी में, कौन सा पसीना घुस रहा है यार। तो चलिए, यहाँ पर है ना पलंग पे भी बहुत बिखेरा पड़ा है, हमारे दीपक रखे हैं अभी तो, और पूजा की थाली रखी है, वो सामान भी एक जगह रखना है, और जो पुरानी मालाएं थी प्लास्टिक की वो रखी है। तो चलिए वो भी समेटूंगी। और ये कुर्सी पे देखिए ये कपड़े ढेर के ढेर पड़े हैं, रोज गई थी और बस इनको ऐसे उतार के रख दिए हैं, क्योंकि एक बार में मैं धोती नहीं हूँ, अभी इनको 1-2 बार और पहनूंगी, एक बार और पहनूंगी, क्योंकि काय के गंदे होंगे धोते ही तो फिर ये खराब हो जाते हैं गाइस, इनका कलर फेड हो जाता है। और बस ये वाली चूड़ियां पहन के गई थी जो आपको बताई थी। येलो चूड़ी तो मम्मी ने दी थी, और ये बंद है आगे पीछे के, और बीच में जो है मैंने मल्टी कलर की लाख की चूड़ी पहन रखी है। और ये लाल चुन्नी डाल ली, चुन्नी तो इसके कलर के मैच नहीं कर रही, लेकिन मैंने ये वाली जो है डाल ली थी, क्योंकि ये लंबी है थोड़ी, तो मैंने सोचा कि सिर ढकूंगी ना तो ये सही रहेगी। और इसके है ना ये ऐसे टशन लगे हुए हैं चारों तरफ, ये देखिए ये लटक रहा है ना गोल गोल, ऐसे टशन है चारों तरफ। और ये पर्स खरीदा था वो है, हस्बैंड जी ने खुद ही दिला दिया, ये देखिए। और अब जो है मुझे है ना मशीन पूरी कपड़ों की भरी है, मशीन कपड़े धोने, और मेरी ये बेडशीट चेंज करनी है जो अभी यहाँ पर देखी थी आपने। और सिंगाड़े ये पानी में डालूंगी, तो कल लगाऊंगी मशीन, वॉशिंग मशीन। वार देख के लगाती हूँ मैं, मंगलवार और गुरुवार को कपड़े नहीं धोती हूँ। तो ये छाछ है, और ये काचरी है, और ये मूंगफली है। और चलिए रखते हैं मूंगफली को, मूंगफली की जगह रखूंगी काचरी को एक और थैली में पैक करके और फ्रिज में रख दूंगी, नहीं तो पूरी है ना पूरे फ्रिज में ना काचरी की खुशबू आने लग जाती है, इसलिए इसको अच्छे से पैक कर दूंगी। मैं निकालूंगी कल ही, आज नहीं निकालूंगी, ये दिखाने के लिए निकाली है अभी। और ये छाछ की बोतल है, और ये टोस्ट लाइट जो है सिंगाड़े पानी में डाल देती हूँ। चलिए चुन्नियां अंदर ले लेते हैं, इनकी तय वे करके रख देते हैं। मैं सोच रही थी वीडियो को फास्ट कर दूंगी, तो इस एडिटर के कारण वीडियो को फास्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग बोर हो रहे होंगे, पर अब क्या ही करूं, मेरी मजबूरी है, मैं फास्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ये देखिए ये प्रसाद हमने चढ़ाया था इसमें काजू किशमिश बादाम और खोपरा और भी 2-4 चीजें और भी, छुआरे थे, इलायची लौंग, और ये थे। ये वहां पर है ना सब तरह का प्रसाद चढ़ता है, तो हमने ये वाला प्रसाद लिया था, इस वजह से मैंने वहां पर है ना माता जी के लिए, आंटी जी के लिए है ना, जो कोमल जी की मम्मी है ना, उनके लिए मैंने लिया। ये स्वामी जी यहाँ पता नहीं क्या लेने आए हैं। ये भी वीडियो में फास्ट नहीं कर सकती, काट भी नहीं सकती क्लिप, काटना भी मुझे नहीं आ रहा इस एडिटर में, जो भाई हस्बैंड जी अंडर गारमेंट्स में आए हैं तो काट दूं। चलिए गाइस, क्या हो गया, अंडर गारमेंट्स में आए हैं तो कोई नंगे थोड़ी हैं यार, है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, कपड़े तो पहन ही रखे हैं ना, और आदमी है यार, क्या हो गया। तो अभी ये मेरी मजबूरी है, एडिटर में काट ही नहीं सकती मैं, कैसे काटूं, नया एडिटर है, तो न तो गाना लगा पा रही हूँ, न काट पा रही हूँ, न कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, न फास्ट कर पा रही हूँ। अभी मेरे को इसमें 4-5 दिन लगेंगे, मतलब सीखने में, मेरी मजबूरी हो गई। मेरा फोन भी हैंग हो गया ये वाला, कल रात को बैठ के मैंने सारे वीडियो पुराने डिलीट मारे, गैलरी के अंदर से पूरा खाली करा, फिर भी जाके ना
फिर मैंने कम से कम भी 20 बार अपलोड पे लगाया होगा ये वाला वीडियो। ये मेरी दवाई है खाना खाने से पहले वाली, तो सामान भी खाली कर दिया हाथ का हाथ मैंने। घड़ी वड़ी खोलूंगी, चूड़ियां वूड़ियां चेंज करूंगी और बस नहाऊंगी। अब नहा के फिर खाने के बारे में थोड़ा रेस्ट करूंगी। और जल्दी आ गए थे हम लोग, तो सबसे पहले तो बेटा चाय बना के दे देगा तो चाय पी लूंगी, और फिर रेस्ट करके और फिर बाद में खाना देखती हूँ, पूछती हूँ। अदरक का दूध बनाऊंगी, तो दूध के साथ हस्बैंड जी को दलिया दे दूंगी। दलिया बना लेती हूँ कि दलिया जो है ना बिना छुका हुआ, वो मुझे भी पसंद है, तो मैं भी खा लूंगी, वो भी खा लेंगे, है ना। क्योंकि भूखे पेट तो फिर नींद नहीं आने वाली, और इतना भी भूखा भी नहीं है, तो मैंने सोचा रोटी क्या ही बनाए, दलिया ही बना ले। देखती हूँ, बेटे से पूछती हूँ वो क्या खाएगा। और चलिए गाइस, ये रबड़ बैंड भी मैंने निकाल दिया है, क्योंकि मेरे हर चीज घर की अलग है, बाहर जाने की अलग है। मैं बाहर की चीजों को घर में यूज नहीं करती, जब वो खराब हो जाती है ना तभी ही यूज करती हूँ बाहर वाली चीजों को घर में। क्योंकि घर में तो कैसे भी रहो यार, कौन देखता है। तो रबड़ बैंड दूसरा लगा लिया है मैंने, बिल्कुल पतला वाला। और ये चूड़ियां हैं जो आपको बता रही हूँ मैं। और इस बार मैंने सोने की अंगूठियां भी नई नई पहनी, कान के भी नहीं चेंज किए, न बिछुए पहने, न पायजब भी नहीं पहनी नई, कुछ भी नहीं पहना मैंने गाइस। मन ही नहीं कर रहा था गाइस, बिल्कुल ही। क्यों, बेटा नहीं था ना छोटा वाला, तो मन नहीं कर रहा था मेरा। और ये देखिए यहाँ पर, चलिए चलते हैं फिर और नहाते हैं। और क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इस एडिटर से कितने दिन में सीख पाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा है। और कम से कम भी मैंने 20 बार कल है ना अपलोड पे लगाया, 80% हो जाता है और उड़ जाता है। कई मतलब जुगाड़ करे मैंने, फोन को स्विच ऑफ करके ऑन किया, रीस्टार्ट किया, गैलरी में से सारे वीडियो उड़ाए, उसके बाद भी ऐसा हो गया। तो ये एडिटर क्या होते हैं, फर्जी एडिटर होते हैं ये। तो ये क्या है, 2-4 महीने चलते हैं, फिर नया डाउनलोड करना पड़ता है। और चलिए, यहाँ पर चाय बन गई है मेरी, मैंने ही बना ली थी चाय। फिर बेटे को है ना फोन कर दिया था क्या खाएगा। और यहाँ छाछ की बोतल का ढक्कन खोल दिया है मैंने, खट्टी नहीं होएगी, फिर बाद में फ्रिज में रख दूंगी। और यहाँ चाय बना लिया, और 2 टोस्ट लिए मैंने, फिर 2 ले तो निकाल तो लिए, फिर एक को वापस रख दिया मैंने। और ये क्लिप हस्बैंड जी ने बनाई थी, ये देखिए, ये जो देख लिया अब लास्ट में जुड़ी है ना, इसको मेरे को पहले जोड़ना भी नहीं आया। और क्या बताऊं मैं आपको, मुझे ये पहले जोड़ना भी नहीं आया। और ये कोमल जी की मम्मी जी हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मैं घूम रही थी और फिर हस्बैंड जी ने अचानक से बोल दिया, तो उन्होंने कैमरा वैमरा ले लिया और ये फोटो खींच लिया, मेरा वीडियो बना लिया, दोनों ही चीज कर ली। और ये लेटरिन बाथरूम है इधर की तरफ। और ये देखिए कैमरा कैसे घुमाते हैं, ये इधर उधर इधर उधर इधर उधर। अब ये कट कुछ नहीं रहा मेरे से, क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो ही नहीं कट रहा है। मैं उनसे पूछ रही हूँ ये काय के पैड हैं, तो वो बोल रही हैं शहतूत के हैं। और ये देखिए, बहुत सिंपल साधारण, बहुत अच्छे स्वभाव की हैं ये। इंसान के भगवान है ना कर्म देखते हैं, और इंसान के गुण स्वभाव अच्छा होना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, खेती का माल आता भी है ना, तो कोई आता है ना तो वो है ना नहीं देते हैं, उनका मन ऐसा ही होता है थोड़ा। वो कह रही है थोड़ा मैं सही हो जाऊं। अब मेरे को यहाँ से कट करना था है ना, उनका पेट दिख रहा था, तो मुझे ये कट करना था, अब कट करना आ नहीं रहा है ना, तो क्या करूं। ये एडिटर ही नया है, बहुत मजबूर हो गई मैं। और कोई बात नहीं, पेट तो मेरा भी मोटा है, इसमें क्या है, क्या ही फर्क पड़ता है एज के हिसाब से गाइस। और बच्चे बच्चे होते हैं उसके बाद में पेट हो जाता है मोटा, और जिसके डायबिटीज होती है तो उसका पेट मोटा ही रहता है। तो मेरा भी मोटा ही है, मेरा पेट ही बहुत ज्यादा मोटा है। और यहाँ पर मैं रसोई में कुछ बना रही थी, चाय या कॉफी, उस टाइम में उन्होंने ले लिया वीडियो, हाँ, हस्बैंड जी ने। यहाँ पर भी देखिए साड़ी सही कर रहे हैं। मेरी मम्मी भी ऐसे ही रहती है, बिना है ना पिन नहीं लगाती मेरी मम्मी भी साड़ी के, और वो भी नहीं लगाते हैं। तो ये देखिए वो ले रहे हैं जूम करके। कोई बात नहीं, वीडियो है, यादें हैं जो बनी रहेगी वीडियो के अंदर, है ना, कभी भी निकाल के देख लो, है ना। और ये देखिए अब ये कैमरे को क्या कर रहे हैं, जूम करके छोड़ दिया उन्होंने, तो सारा वीडियो है ना, ये देखिए उन्होंने क्या करा, जूम करके छोड़ दिया, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने जूम कर रखा है।
तो ये इनको मैं पहले क्लिप को जोड़ना चाह रही थी पर जोड़ नहीं पाई मैं। अब क्या करूं बताइए। मैं पहले जोड़ना चाह रही थी इसको लेकिन जोड़ नहीं पा रही हूँ। गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है सारा। और ये देखिए यहाँ पर हमारे है ना सादड़ी में हम रहते थे ना, जब मेरी मम्मी ने है ना स्लैब है ना खुद अपने हाथों से बनाई थी गाइस। खुद अपने हाथों से सीमेंट घोल के और स्लैब का पत्थर रखा और दोनों तरफ ईंटें लगा के और हाथों से प्लास्टर करा मेरी मम्मी ने खुद। गांव में सब ऐसे ही रहते हैं गाइज, और यहाँ पर तो इनकी पक्की स्लैब बनी हुई है, हर चीज है, हर फैसिलिटी है। मैंने देखा था अंदर टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन रखी हुई है, ट्रैक्टर है इनके, हर चीज है, कूलर है। हमारे तो हम छोटी सादड़ी में रहते थे, कूलर तो छोड़ो, फ्रिज तक नहीं था, न कोई वॉशिंग मशीन जानते ही नहीं थे, मिक्सर जूसर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमारे मटकी का पानी पीते थे, कुछ नहीं था। मेरी मम्मी रात को ऊपर छत पे मटकी रखती थी ठंडा होने के लिए और उसके ऊपर कपड़ा लगा के रखती थी, है ना, मूंज की बोरी बांध के रखती थी, उस पर पानी मारती थी बार बार जब जाके तो वो ठंडा होता था, है ना। तो देखिए इनके सब फैसिलिटी है। और चलिए अच्छा लगा ये वीडियो है वहां का जो खाटू श्याम जी के से हम आए थे। 4th वीडियो। रात के 10 बज रहे हैं। मैंने बनाया दलिया, तो हस्बैंड जी के अदरक का दूध कर दिया है, वो दे दिया है, दलिया दे दिया है और पिसी हुई चीनी यानी बूरा दे दिया है। मैं ये छाछ जो दी थी ना माता जी ने, वो छाछ ले रही हूँ और दलिया। अब शाम का टाइम है, हस्बैंड जी छाछ नहीं खाने देते शाम के टाइम, लेकिन मैंने सोचा कि कल तक खट्टी हो जाएगी, लेकिन मैं तो अभी है ना खा ही लेती हूँ, चुपके से खा ली मैंने। कल तो कड़ी बनाएंगे।